ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। परमेश्वर के रहस्य बाटिए भाई भक्त सिंह के द्वारा। मई 19 पुनः प्राप्ति के रहस्य। विश्वास ही से जब अब्राहम को बुलाया गया तो वह आज्ञा मानकर ऐसे स्थान को चला गया। वह नहीं जानता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, फिर भी चला गया। इब्रानियों 11 अध्याय का 8 पद। परमेश्वर ने बाइबल में दाऊद की कहानी को इसलिए दर्ज किया है कि वह हमें युद्ध और युद्ध के हथियार दोनों ही दिखा सके। दाऊद ने 2 तरह की हानि उठाई थी, व्यक्तिगत हानि और राष्ट्रीय हानि। हमने दाऊद की व्यक्तिगत हानि के बारे में जो कुछ देखा है उसकी वजह उसकी अपनी नाकामी और लापरवाही थी। फिर भी परमेश्वर ने यह चाहा कि वह सब कुछ पुनः प्राप्त कर सके। इसके साथ ही परमेश्वर वह सब कुछ भी पुनः प्राप्त कराना चाहता था जो दाऊद की नाकामी और भूल से एक राष्ट्रीय स्तर पर खो गया था। हमने उस उत्तम और उपजाऊ देश के बारे में पढ़ा है जो प्रभु परमेश्वर ने उसके लोगों को इस्राएल को दिया था। यह कहानी उत्पत्ति अध्याय 12 में शुरू होती है। कसदियों के ऊर नगर में अब्राम नाम एक पुरुष रहता था। यह बात पुरातत्व ज्ञानियों ने प्रमाणित कर दी है। कसदिया एक बहुत विकसित देश था। अब्राम एक धनवान व्यक्ति था जिसके पास बहुत सा सोना, चांदी, दास, दासियां, संपत्ति और भूमि थी। एक दिन प्रभु ने अचानक अपने आप को उस पर प्रकट किया और उसने परमेश्वर की आवाज को साफ तौर पर यह कहते सुना, अब्राहम, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर से उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम ने उस शब्द पर विश्वास किया। वह जानता था कि उसने परमेश्वर की आवाज सुनी है और इस वजह से ही उसने उसका पालन किया। उत्पत्ति 12 अध्याय 2 और 3 में परमेश्वर ने अब्राहम से एक महान प्रतिज्ञा की थी, मैं तुझमें से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, इसलिए तू आशीष का कारण होगा। जो तुझे आशीष देंगे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे श्राप देंगे उन्हें मैं श्राप दूंगा और पृथ्वी के सब घराने तुझ में आशीष पाएंगे। जब एक पुरुष परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है तो परमेश्वर उसे आशीष देता है।